अपने मां बाप का सताने वाला, घर से बाहर कर दिया बाप, घर से बाहर कर दी मां। अभी आया हूं तुम्हारे किशनगंज स्टेशन से, कितने बूढ़े और कितनी माँ देखी है मैंने, जिनके सरों पर सर्दी में दुपट्टे नहीं, बारिश में ओढ़ने के लिए सही लिबादा नहीं, हाथ में कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं। ए कौमे मुस्तफा, इज्जत की बात करते हो तुम, हमारी इज्जतें लुट गई। बड़ी बात है कि तुम बैठे हो, बहुत पहले मिट जाना चाहिए था तुम्हें। जो कौम अपने बाप का बंटवारा करे, जो कौम अपनी मां का बंटवारा करे, जो कौम अपने बाप और अपनी मां की दवाई और बीमारी और उनकी मौत पर चंदे करे, वो कौम आबाद हो सकती है। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर, यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ कर मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। दुआ का मैं भी भिखारी हूँ, मुझे आप सबकी दुआ की जरूरत है। मगर जलसे में आने वाले, वली के कदमों में बैठने वाले गयूर सुन्नियों, जुमला ले जाओ सीने की तख्ती पर कंधा करके। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे मोहब्बत का हाथ रख दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आओ अपने बाप के पास, आओ अपनी पूरी माँ के पास। तीसरा वो जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाता हो। कौन है तीसरा, बोलो? नबी ने उसको दयूस कहा है। दयूस वो है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। एक जुमला दे रहा हूं, थोड़ा तल्ख है तुम्हारे इलाके के लिए, मगर मैं बोले देता हूं। जानते हो क्यों? मेरा फर्ज है, क्योंकि सैयद साहब मेरी मौजूदगी में है, मौलाना साहब बैठे हैं मेरे पास, मेरे बाजू मजबूत है, मैं बोले देता हूं। अगर तुम्हें तकलीफ भी होगी तो मेरा क्या करोगे तुम? कुछ नहीं होता, बस इतना होगा, तुम मुझे बुलाओगे, मत बुलाओ। आला हजरत पूरी दुनिया में फैज बांटते हैं। हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। जुमला दे रहा हूं, सुन लो, बहुत गौर से सुन लो, तुम अच्छे से सुन लो। जरूरत है अपनी जिंदगी की बुराइयों को ठोकर मारो, सही जिंदगी को अपनाओ। शराब का पीने वाला नहीं जाएगा जन्नत में, मां बाप को सताने वाला नहीं जाएगा जन्नत में। तीसरा, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तुम्हारे इलाके के जलसे देखे हैं मैंने, जलसे जरूरी हैं, बेपनाह जरूरी हैं तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की अच्छी जिंदगी के लिए। अगर अपनी बेटियों को जो झूलों में झूलने के लिए, मार्केटों में घूमने के लिए मोबाइल लंबे लंबे हाथ में दे करके जो अपनी बेटियों को आवारा तुम जलसों की मार्केट में घुमा रहे हो, इसकी इजाजत तुम्हें किस मौलवी ने दी है, किस मुफ्ती ने दी है, किस पीर ने दी है? कौन सा ऐसा मियाँ है जो तुम्हें इन चीजों की इजाजत देता है? तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें हया आना चाहिए। बेटी बेपर्दा रखने के लिए नहीं है, बेटी पर्दे में रख के कलीज़े फातिमा बनाने के लिए।
आज की तकरीर से ये सबक लें, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी बीवियों, अपनी माओ को दुपट्टे उड़ाइए और अपने बाप का बंटवारा मत कीजिए, अपने बाप का बंटवारा और अपनी माँ का बंटवारा मत कीजिए। बीवी से मोहब्बत बेपनाह जरूरी है, तेरी शरीक हयात है, तू प्यार ना देगा तो कौन देगा। मगर जब एक दर्जन केला, एक केजी सेब या फ्रूट जब घर में लाए तो बीवी के कमरे में बाद में जाना, पहले जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है उस माँ को 2 सेब और 2 केले निकाल के दे देना। ए माँ, बीवी बाद में खाएगी, पहले मुझे पैदा करने वाली माँ खाएगी। अगर तेरी माँ अगर वक्ते विसाल तुझे मुस्कुरा के देख के मर गई, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत हो। क्या बात है, सुभान।